हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करना है। जैसे आपको बताया था कि जो ये जुलाई मंथ रहने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एनीवे स्टार्ट करते पहले तो फॉर्मेलिटी क्या चल रहा है अमेरिकन मार्केट में। अमेरिकन मार्केट फिलहाल तो 100-150 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, अमेरिकन मार्केट के ऊपर है, दुनिया भर के बाजार के ऊपर है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। अब एंड हमारा मार्केट क्यों नीचे है? बस वो ट्रम्प का जो भी चीज़ यहाँ पे चल रहा है कि चाइना के साथ उन्होंने अच्छी खबर दे दी, तो इस चीज़ के चलते अमेरिकन मार्केट फ्राइडे भी भागा था, आज भी अच्छा कर रहा है। और जैसे ही खबर यहाँ पे आ गई सैटरडे की, अगर हम लोग बात कर ले, संडे की बात कर ले कि इंडिया को लेकर जिस प्रकार की उनकी टोन देखने को मिल रही थी, तो हमारे मार्केट में वो दबाव देखने को यहाँ पे मिल रहा था। और ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी उसको भी हम कवर करेंगे। नेस्डेक कैसे चल रहा है एक बार देख लेते हैं। कुछ खास नहीं, 0.22 मतलब कभी भी लाल निशान में भी आ सकता है। देख लेते हैं क्या होता है आगे। देन जैसे मैंने कहा, इंडिया को लेकर दोस्तों दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स ट्रम्प से रिलेटेड ही। पहला तो भाई ट्रम्प टैरिफ। यस दोस्तों, ट्रम्प टैरिफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूएस लाइकली टू मूव बिल इम्पोजिंग 500% टैरिफ ऑन नेशंस ट्रेडिंग विद द रशिया इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है दोस्तों कि इसके पहले भी ये धमकी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिली थी। क्या बोला था ट्रम्प ने यहाँ पे कि जो भी रशिया का ऑयल खरीदेगा, ठीक है, उसके ऊपर वो 500% टैरिफ यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और सभी लोगों को पता है रशिया से ऑयल कौन खरीदता है? इंडिया खरीदता है एंड चाइना खरीदता है। ठीक है, एंड अगर ऐसा यहाँ पे हुआ दोस्तों, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर उन्होंने ये बिल पास यहाँ पे कर लिया तो 500% टैरिफ यहाँ पे लग सकता है। अभी ये लगेगा नहीं लगेगा, आगे पोस्टपोन होगा नहीं होगा, 500 का प्लस होगा माइनस होगा, अभी तक पता नहीं है। अभी भी शब्द अगर आप देखोगे क्या बोला जा रहा है, लाइकली। ठीक है, तो अगेन अनसर्टेनिटी तो रहती है ट्रम्प के इसमें, तो देख लेते हैं आगे क्या होता है। बट फिलहाल यही यहाँ पे पता चल रहा है दोस्तों कि ये जो टैरिफ से रिलेटेड ये चीज़ है, मूव टू द बिल, मतलब हम कह सकते हैं अगस्त मंथ में अभी इससे रिलेटेड खबर यहाँ पे आ सकती है। ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंड अगर ये बिल पास हुआ तो मतलब क्या ही बोले भाई, ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। देन अगर एक अच्छी खबर की भी अगर मैं बात कर लूँ जिसके चलते इंडिया को बेनिफिट होगा, कैसे? तो ट्रम्प का जो बिग ब्यूटीफुल बिल है उसमें जो रेमिटेंस की अगर हम लोग बात करें, रेमिटेंस टैक्स की बात करें, इसको रिड्यूस करके 1% की बातें अभी सामने आ रही है। मतलब पहले कितना बोला था? पहले बोला था उन्होंने 5%, प्रपोज्ड, ऑब्वियसली प्रपोज्ड ही था। अभी बताया जा रहा है दोस्तों कि इसको कट करके 1% की बातें की जा रही है। ठीक है भाई, अगर 5 के बदले 1 अगर हो जाता है तो अच्छी बात है यहाँ पे। ठीक है, सो फिलहाल ये सारी चीज़ें चल रही है। आपको पता ही है भाई ट्रम्प के ऊपर किसको क्या कोई भरोसा नहीं, ये 5 का 1 कर दे, 1 का 11 कब कर दे, किसी को भी नहीं पता चलेगा। तो ये चीज़ें फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईआईपी का डेटा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो चलता है उसका डेटा यहाँ पे सामने आया है। सो फिलहाल आप देख सकते हैं लास्ट टाइम 2.6 था, इस वक्त अनुमान किया था 2.4 और एक्चुअल में आया 1.2%। ठीक है, 30 जून आज का ये डेटा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कोई अच्छा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, बट ठीक है भाई, इस प्रकार के मल्टीपल डेटाज आते रहते हैं। देन बात करें दोस्तों तो MS धोनी, आप सभी लोगों को पता है इनको और कौन से नाम से बोला जाता है? हाँ, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कैप्टन कूल। ये जो नाम यहाँ पे बोला जाता है MS धोनी के लिए बार बार इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइनली दोस्तों MS धोनी ने यहाँ पे ट्रेडमार्क फाइल कर लिया भाई कैप्टन कूल को लेकर। सो ट्रेडमार्क फाइल कर लिया मतलब क्या दोस्तों कि अब आने वाले समय में हम यहाँ पे कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें जो होंगी, जैसे कि ट्रेनिंग की बात कर ले, कोचिंग सर्विसेज की बात कर ले, ट्रेनिंग सेंटर्स की बात कर ले, ठीक है, अब कैप्टन कूल अगर नाम इस्तेमाल यहाँ पे करना है, ठीक है, तो धोनी की परमिशन यहाँ पे लगेगी। ठीक है, ऑब्वियसली परमिशन मतलब क्या भाई, बिजनेस से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। एंड अगर विदाउट परमिशन अगर करेंगे तो फिर भाई आपके ऊपर केस भी हो सकता है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी जगह पे ये नाम इस्तेमाल करके यहाँ पे आपको पता है बिजनेस करने की भी कोशिश की जा रही थी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि धोनी ने ही कैप्टन कूल का नाम क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रेडमार्क करवा लिया और परमिशन भी मिल गई। मतलब ये ट्रेडमार्क सफल भी यहाँ पे हो चुका है, ऐसा नहीं कि परमिशन ग्रांट नहीं हुए, मिल गई। नेक्स्ट अगर बात करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं 600 करोड़ का लैंड डील हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। कहाँ पे? पानीपत। सो आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 43 एकड़ में ये लैंड हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो इस पे अभी टावर यहाँ पे डेवलप्ड होंगे, आप सभी लोगों को पता है। और इस चीज़ के चलते कंपनी लगभग 1250 करोड़ का टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू जनरेट करने का कोशिश यहाँ पे करने वाली है। सो गोदरेज प्रॉपर्टी तो एकदम फॉर्म में है, अलग अलग एक्विजिशन यहाँ पे चल ही रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे HDB फाइनेंशियल का IPO। यस, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, इसमें 12,500 करोड़ का IPO है। शेयर होल्डिंग कोटा भी इसमें ओपन था, आप सभी लोगों को पता ही है।
सो अलॉटमेंट के चांसेस तो बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली हर किसी को तो नहीं मिलेगा, बट आप यहाँ पे कह सकते हो कि ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना जो कमेंट्स यहाँ पे रहते हैं, अरे यार कुछ मिलता ही नहीं है, इसमें वो चांसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे चांसेस तो बहुत सारे लोगों के ज़्यादा रहने वाले। एनीवेज, रिपोर्ट के जरिए अगर हम लोग बात कर ले, पब्लिक डोमेन में वो जो डेटा अवेलेबल है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिलहाल इसका जो GMP है वो 9.19% तक आ चुका है। ठीक है, बीच में हम लोगों ने देखा था डबल डिजिट में आया था 10%, फिर एकदम से गिर के सबसे खराब 6-6.5% तक आया था, एंड अभी वापस 10 की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है 9% के आसपास। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं HDB फाइनेंशियल के IPO में जिनको भी अगर ये IPO अगर अलॉट अगर हो जाएगा और अगर कोई लिस्टिंग गेन का प्लान अगर बना रहा है, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा यहाँ पे GMP नज़र आ रहा है, एक उम्मीद रहती है कि शायद से अच्छा लिस्ट हो जाए। ये कोई गारंटी नहीं भाई, काफ़ी लोगों को लगता है कि यहाँ पे 9 लिखा है तो लिस्ट होगा तो 9 पे ही होगा, नहीं, होने के लिए 19 पे भी हो सकता है, होने के लिए भाई -9 पे भी हो सकता है, वो तो उसी दिन पता है यहाँ पे चल जाएगा। बट ये एक अच्छा डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। IPO की बात हो रही है दोस्तों, तो क्योर फूड की अगर हम लोग बात कर ले, इसका भी IPO यहाँ पे तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं फाइल कर लिए है पेपर्स, 800 करोड़ का IPO आते हुए देखने को मिलने वाला है। जितना मार्केट यहाँ पे ऊपर 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 रहेगा, उतना ज़्यादा से ज़्यादा IPO से रिलेटेड खबरें हम लोग को देखने को मिलती रहेंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अगेन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक और स्कैम फ्रॉड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है, मैं आपको हाईलाइट करके बताना चाहूँगा। ये देखो रिपोर्ट लिखा है, सो सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए बात बताई जा रही कहाँ पे, अहमदाबाद बेस्ड स्टॉक मैनिपुलेशन स्कैम, जिस चीज़ के चलते दोस्तों 4000 इन्वेस्टर्स को चूना लगाया जा चुका है। कैसे? पंप एंड डंप, बस यही चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता ही है, झूठी कंपनी यहाँ पे बनानी होती है, चीज़ों को प्लस माइनस यहाँ पे किया जाता है। तो फिलहाल इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसी खबर यहाँ पे सामने आ रही है। अब देख लेते हैं इसका फाइनल आउटकम बाद में क्या निकल कर यहाँ पे आ जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो चाइना ने पता ही है पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया एक अनाउंसमेंट के चलते। कौन सा? रेयर अर्थ मिनरल्स, जिससे रेयर अर्थ जो मेटल्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, उसको लेकर उन्होंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया या फिर कर्ब कर दिया, मतलब रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए। ठीक है, जिस रफ्तार से पहले एक्सपोर्ट होता था वो उन्होंने बहुत ही मतलब लिमिटेड कर दिया। और आप देख सकते हो इसका इम्पैक्ट भी क्या हो गया, अमेरिका जैसी कंट्री को भी झुकना पड़ा। ठीक है, वरना अमेरिका भाई इतना चौड़ा होके बात करते, कभी झुकता बिकता नहीं, बट अभी उनको भी क्या करना पड़ा, ट्रेड डील फ्रेमवर्क साइन करना पड़ा कि नहीं। तो ये सबसे बड़ा चाइना की कुछ एडवांटेज वाले पॉइंट भी है। सो इस चीज़ को लेकर आपको पता है इंडिया भी परेशान है, एंड इसी चीज़ का सोल्यूशन निकालने के लिए काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि हम क्यों नहीं कर सकते इस सेगमेंट में, ये जो प्रोडक्शन है रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर ले, ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे करना है, इससे रिलेटेड जो प्रोडक्शन जो भी काम है। तो दोस्तों सोना कॉमस्टार, ये जो कंपनी आपको पता ही, यस, शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है, सोना BLW की भी अगर हम लोग बात कर ले, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है सोना कॉमस्टार प्लान डोमेस्टिक मैग्नेट प्रोडक्शन टू कट चाइना इम्पोर्ट। यस, तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स मैग्नेट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, इसी चीज़ के साथ, मतलब जो उन्होंने बोला है ना कि चाइना भाई एक्सपोर्ट को उन्होंने लिमिटेशन डाला है ना, तो कोई बात नहीं, हम प्लान यहाँ पे करेंगे, खुद का घरेलू EV मैग्नेट यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करेंगे। तो अनाउंसमेंट ये काफ़ी कमाल की अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो देखने वाली बात है। ठीक है, सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे FIS एंड DIS का डेटा, तो FIS DIS में आप देख सकते हो दोस्तों आज के दिन हल्की सी गिरावट हम लोग को देखने को मिली थी 0.5% के आसपास, एंड इसी चीज़ में आप देख सकते हैं FIS ने वापस यहाँ पे लगभग 787.62 करोड़ का माल बेचा है। वहीं पे DIS की बात कर ले, 3,25,000 करोड़ से ज़्यादा का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। मतलब इतनी खरीदारी करने के बावजूद आप देख सकते हो बाजार किस दिशा में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। नो डाउट ये ब्लॉक बल्ड डील के चलते ही सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, बट फिर भी एक ओवरऑल सेंटीमेंट तो हम लोग को जरूर बाजार का इसमें से क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो 9 जुलाई, यस, ये एक इंपॉर्टेंट, अभी ट्रम्प है भाई पलटी मारने के लिए काफ़ी पॉपुलर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, इंटरनेशनल पलटू इसको यहाँ पे बोला जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो रिसेंटली खबर हम लोग को क्या देखने को मिली थी कि ट्रम्प ने यहाँ पे क्या बोला था कुछ दिनों पहले, कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रम्प सेड, खुद उन्होंने बोला था कि 9 जुलाई ट्रेड डील डेट इज नॉट फिक्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, वी कैन डू वॉट एवर वी वॉन्ट, हमें जो लगता है हम कर सकते हैं, हमें चाहे तो हम पहले भी ला सकते हैं 9 तारीख से पहले, हम चाहे तो इसको पोस्टपोन भी कर ले। तो इस प्रकार की बातें वो कर रहे थे, एंड अभी स्टेटमेंट उनका यहाँ पे पलट गया। क्या यू टर्न ले लिया ट्रम्प ने? सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रम्प ने बोला कि ही डजंट एक्सपेक्ट टू एक्सटेंड 9 जुलाई टैरिफ डेडलाइन, मतलब एक्सटेंड यहाँ पे करेंगे ऐसा उनको अभी यहाँ पे नहीं लग रहा है।
तो ठीक है भाई, ऊपर नीचे चीज़ें यहाँ पे वो करते ही रहते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं भाई। आज रात तक उल्टा कुछ और भी बोल दे कि एक्सटेंड हो सकता है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रकार की चीज़ें अब हम लोग को इसकी तो आदत यहाँ पे हो चुकी है, तो बार बार वो अपने स्टेटमेंट भी यहाँ पे बदल रहे हैं। एंड ओवरऑल जितनी हो सके भाई मार्केट में अनसर्टेनिटी डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी 9 तारीख को क्या होगा, पता चल जाएगा। अगर नहीं तो आगे कौन सी नई डेट निकल कर आती है वो भी देख लेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।